नमस्कार। जय श्री बद्री विशाल। होलिका दहन 2026 3 या 2 मार्च कब है होली? चंद्र ग्रहण, भद्रा का सस्पेंस। आइए जानते हैं कि 2026 को इस साल होली पर चंद्र ग्रहण और भद्रा काल का साया रहने वाला है। यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा, इसलिए लोग बहुत कंफ्यूज में हैं कि कब होली का दहन करेंगे और कब रंग की होली खेलेंगे। इसमें पंडितों ने या पंचांग को देखकर होली का दहन और दृढ़ी की सही तारीख आपको हम बताते हैं कि कब आपको होली का दहन करना चाहिए और कब आपको होली खेलनी चाहिए। इस साल होली की तारीख को लेकर लोगों में बड़ा भ्रम है। कोई 3 मार्च को तो कोई 4 मार्च को होली का दहन बता रहा है। दरअसल ये सारी कंफ्यूज होली के समय लग रहे चंद्र ग्रहण और भद्रा काल के कारण हो रही है। होली के दौरान लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखने वाला है, इसलिए लोग इसे लेकर के बहुत गंभीर हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि होलिका दहन और चंद्र ग्रहण के दिन की तारीख सही क्या है, आपको हम बताते हैं। इस साल 2 और 3 मार्च की रात होलिका दहन करना ज़्यादा सही रहेगा। ज्योतिष शास्त्र और निर्णय सिंधु ग्रंथ के आधार पर कहा गया है कि 2 मार्च को फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी है। इस दिन पर भद्रा भी पड़ रही है। भद्रा का समापन रात के समय होगा, इसलिए भद्रा समाप्त होने के बाद या भद्रा पूज काल में होलिका दहन किया जा सकता है। और बताया है कि 2 मार्च की मध्य रात्रि 12:50 से 2:02 के बीच होलिका दहन का श्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा। इसके बाद अगले दिन यानी 3 मार्च को दोपहर से शाम तक चंद्र ग्रहण रहेगा। चंद्र ग्रहण के प्रभाव में होलिका दहन करना बिल्कुल उचित नहीं होगा। यह चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देने वाला है। चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद अगले दिन यानी 4 मार्च को रंग की होली खेली जाएगी। और इसलिए आपको बता दूं कि होलिका दहन रात और रंगोत्सव अगले दिन सुबह मनाया जाता है, लेकिन 3 मार्च को चंद्र ग्रहण के कारण रंगों का त्योहार मनाना उचित नहीं होगा। नतीजन रंगों की होली 4 मार्च दिन बुधवार को ही खेली जाएगी। यह बताया गया है कि फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा तिथि 2 मार्च को शाम 5:18 पर शुरू होगी और 3 मार्च को 4:33 पर इसका समापन होगा। ऐसे में 2 मार्च को निशा व्यापिनी पूर्णिमा तो प्राप्त हो रही है, लेकिन 5 बजकर शाम को 18 से भद्रा काल भी आरंभ हो रहा है। इसलिए 2-3 मार्च की दरमियान रात जब भद्रा समाप्त होगी तब रात 12:50 से रात 2:02 तक होलिका दहन करना शास्त्र सम्मत होगा। इसलिए होलिका दहन के अगले दिन रंग वाली होली खेलनी चाहिए। इसलिए 3 मार्च को होली का पर्व मनाया जाना चाहिए, लेकिन इस दिन शाम को ग्रस्तोदित चंद्र ग्रहण रहेगा, जो कि शाम 5:59 से और शाम को 6:47 तक रहेगा। ग्रहण समाप्त होने के बाद 3 मार्च को चौसठी देवी की यात्रा और पूजन किया जाएगा। ऐसे में 4 मार्च को ही रंग वाली होली खेलनी उचित होगी। अब आपको बताते हैं कितने बजे लगेगा चंद्र ग्रहण। भारत के समय अनुसार चंद्र ग्रहण 3 मार्च को दोपहर 3:20 से प्रारंभ होगा। ग्रहण का मध्यकाल 5:04 पर होगा और चंद्र ग्रहण का समापन 6:47 पर
होगा। भारतीय समय अनुसार भारत में चंद्र ग्रहण चंद्रोदय के समय नजर आना शुरू हो जाएगा, यानी 3 मार्च को शाम को 5:59 से यह चंद्र ग्रहण भारत के विभिन्न क्षेत्रों में दिखाई देने लगेगा। और दूसरे शब्दों में कहें तो इस चंद्र ग्रहण को सिर्फ मोक्ष काल ही भारत में दिखाई देगा, प्रारंभ और मध्यकाल भारत में नहीं दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक काल लागू हो जाता है। इस हिसाब से 3 मार्च को लगने वाला चंद्र ग्रहण का सूतक जो है 6:20 पर शुरू हो जाएगा और ग्रहण समापन के साथ ही यह समाप्त हो जाएगा। साल का पहला चंद्र ग्रहण देश के कुछ हिस्सों में नजर आएगा, विशेष रूप से बंगाल के उत्तरी पूर्वी हिस्सों में। पूर्वोत्तर राज्य जैसे मिजोरम, असम, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में भी इसे देखा जा सकता है। ज्योतिष के अनुसार इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दे रहे हैं। इसके अलावा राजधानी दिल्ली सहित पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान में आंशिक तौर पर चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। और कहा गया है कि इसमें बाल हो गए, वृद्ध हो गए और रोग इन लोगों को छोड़ करके, बालकों को छोड़ करके, वृद्ध को छोड़ करके, रोग वाले व्यक्तियों को छोड़ करके इसमें भोजन निषेध है। जब चंद्र ग्रहण का मोक्ष हो जाएगा उसके बाद वह दान इत्यादि करने के बाद भोजन बनाएं और भोजन को ग्रहण कर सकते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।